आप सभी सम्मानियों को सादर प्रणाम। आज आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कलश यात्रा में कलश को अपने सर पर रख करके चलते हैं तो उस समय ब्रह्मांडी शक्तियां हमारे इस सर पर विराजमान हो जाती हैं। कैसे? इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या है और जिस रास्ते से हम चलते हैं कलश को सर पर लेकर के, उस क्षेत्र की नेगेटिव ऊर्जाएं जैसे भूत प्रेत बाधाएं ये कैसे नष्ट हो जाती हैं, गांव में घरों में कैसे सुख समृद्धि आती है, गांव खुशहाल कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जैसे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरे विश्व में बहुत जोरों से चल रहा है, उस पर कलश यात्रा निकलना है, निकाला भी जा रहा है। उसमें कलश यात्रा में जैसे गांव में जहां पर कलश की व्यवस्था नहीं हो पा रही है वहां के लिए जैसे ये लोटा है, हर घर में लोटा प्रयोग होता है, लोटा जो प्रयोग होता है उसी लोटे को हम कलश मान लें। देखिए कलश होता है क्या, कलश का जो ऊपरी भाग होता है वो भगवान विष्णु का स्थान होता है। कलश का जो ये भाग होता है इतना कंठ भगवान शिव का स्थान होता है। ये जो यहां से लेकर के ये बीच का भाग है ये देवी शक्ति का स्थान है, और जो पेदी है ये भगवान शिव का स्थान है। इस कंठ में जो कलावा, हाथ में कलावा बांधा जाता है, उस कलावे को बांध देते हैं जिससे कि जो आपको आकाशीय ऊर्जाएं मिलती हैं वो आपके शरीर में संचित रहे, वो बाहर ना निकलने पाए। इस स्थान पर ऊपर नारियल या जलते हुए दीपक को रखते हैं। यह जो नारियल दीपक जला करके रखते हैं ये माता लक्ष्मी का स्थान है। यही मिल करके कलश का निर्माण कर देता है। इसमें और जो अक्षत और जो सारी चीजें डाली जाती हैं। तो इस प्रकार से गांव के लोगों की जो भावनाएं हैं, अगर ये कलश के बगैर हमारी भावनाएं आहत होती हैं तो मेरा मानना है कि आपके घर में जो लोटा है उस लोटे को आप कलश बांध करके आप कलश यात्रा अपने गांव में कर सकते हैं। जब आप कलश को अपने सर पर रखते हैं तो आपके सर पर ब्रह्मांडी शक्तियां विराजमान हो जाती हैं। विज्ञान भी यही कहता है कि जब आप कलश को रखते हैं तो जो आपके शरीर में संचित ऊर्जा है वो बाहर नहीं होने पाती है, जो निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं, और सूर्य से जो आपको एक शक्ति प्रदान होती है, ब्रह्मांड से जो शक्ति प्रदान होती है वो आपके उस क्षेत्र में जितनी भी निगेटिव शक्तियां होती हैं उनको नष्ट कर देता है। इसलिए आप सभी से सादर अनुरोध है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जितनी भी कलश यात्राएं निकाली जाएं, और आप सभी अपने अपने गांव में कलश यात्राएं इस आशय से आप निकाल सकते हैं कि हमें अपने गांव को सुख समृद्धि शक्तिशाली बनाना है, स्वस्थ बनाना है। जो निगेटिव ऊर्जाएं घरों में हैं, हमारे गांव में हैं, भूत प्रेत बाधाएं ये नष्ट हो जाएं, और हम सब ग्रामवासियों का जो भावनाएं हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित हो, वहां तक पहुँचें। आप सभी सम्मानियों को शत प्रणाम।